यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें श्रुति शर्मा बनी है यूपीएससी 2021 की टॉपर। बिजनौर की रहने वाली है यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस और जेएनयू से श्रुति शर्मा ने पढ़ाई की है। कुल 685 अभ्यर्थियों का यहां पर रिजल्ट आया है और देखिए यूपीएससी टॉप कर चुकी हैं श्रुति शर्मा। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता और ज्यादा हमें जानकारी देंगे श्रुति शर्मा के बारे में और उनकी सफलता के बारे में। बताइए अविनाश। देखिए, अगर बात करें तो श्रुति शर्मा दिल्ली में ही रहकर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की है और यहीं पर रहकर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है। उनके जो माता पिता हैं वो बिजनौर में रहते हैं फिलहाल, और बिजनौर में रहकर तमाम सारे जो काम है वो करते हैं। और अभी दिल्ली में ही श्रुति शर्मा मौजूद है और जिस तरीके से उन्होंने यूपीएससी की सफलता अर्जित की है, उन्होंने अपनी तमाम सारी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया है। हालांकि अगर कुछ देर की बात करें तो लगभग तकरीबन आधे घंटे के बाद वो तमाम सारे मीडिया से मुखातिब भी होंगे, बातचीत भी करेंगे और अपनी तमाम सारी सफलताओं को लेकर के अपनी बात को भी रखेंगे। फिलहाल वो दिल्ली में अपनी ईस्ट ऑफ कैलाश जो इलाका है वहाँ पे उनका घर है, उसी घर पे वो रहती हैं और अपने घर पे वो मौजूद है। और वहीं पर अगर बात करें तो सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित भी किया है और तमाम तरह जो लोग हैं वहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनसे वो कुछ देर में मुखातिब होंगी और अपनी सफलता की जो तमाम सारी जानकारी है वो अपनी साझा करेंगी। इसके अलावा ये बताएं अविनाश की क्या विषय रहे और परीक्षा इससे पहले कितनी बार अटेम्प्ट की, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें अविनाश। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से वो तमाम तरह अपनी तैयारियां वो कर रही थी परीक्षाओं को लेकर के, अगर बात करें तो अभी उन्होंने अविनाश रोकेंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ स्वयं श्रुति शर्मा फोन लाइन पर है जिन्होंने इस एग्जाम को टॉप किया है। श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई एबीपी गंगा पर। धन्यवाद, थैंक यू। श्रुति, बड़ी सफलता है ये, और ये एक ऐसी परीक्षा है जिस पर बहुत सारे लोगों की निगाह रहती है। जो परीक्षा देते हैं वो भी परिणाम जानना चाहते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन जो परीक्षा नहीं देते हैं वो भी इसके परिणाम में उत्सुक रहते हैं जानने में। और आपने इस परीक्षा को टॉप किया है, क्या अनुभूति है आपकी, सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ जी, बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं, बहुत ही ग्रैटिट्यूड है हर किसी के लिए जिसने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया। और अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे कि ये रैंक आ गई है, तो इस समय बहुत खुशी है और थैंकफुलनेस है। जी, स्वाभाविक है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी की परीक्षा का श्रुति? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जी। और क्या विषय रहे आपके, और इससे पहले आपने जेएनयू से और सेंट स्टीफेंस से क्या पढ़ाई की? ये मैंने अभी मेरा हिस्ट्री था, बैकग्राउंड ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था। मैंने सेंट स्टीफेंस से हिस्ट्री में ही ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद जेएनयू में मैंने एमए में वो एडमिशन लिया था मॉडर्न हिस्ट्री में। जी जी। और ये आपके दूसरे अटेम्प्ट में आपने सफलता प्राप्त की है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा सपोर्ट रहा होगा घर के लोगों का इस काम में आपके लिए। हाँ जी, दोनों मेरे पेरेंट्स और बाकी घर के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मेंटली मतलब इमोशनली भी और मटेरियली भी, हर तरीके से। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट श्रुति बहुत बड़ा रहता है, लेकिन आपके मुंह से वो लोग जरूर सुनना चाहते हैं कि आपकी सफलता का मंत्र क्या रहा है, जिन्होंने शायद इस एग्जाम के लिए आपके साथ ही तैयारी की होगी और शायद उन्हें ऐसी सफलता नहीं हासिल हुई। तो आपकी सफलता का मंत्र क्या रहा? ऐसा सफलता का मंत्र तो कोई ऐसे कुंजी तो नहीं है जो मैं बोल पाऊंगी, पर वही जो हर कोई करने की कोशिश करता है, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस होता है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाना, अपने नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना और साथ साथ में एक मेंटली एक कंसिस्टेंसी एक लाना, एक पेशेंस का होना पूरी जर्नी में, क्योंकि अप्स एंड डाउन काफी होते हैं। तो आई थिंक ये ही जो सब लोग करने की कोशिश करते हैं वही मैंने भी करने की कोशिश की और सफलता बाई चांस मिल गई मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप डिजर्व करती हैं उसके लिए। श्रुति, आपने कब अपना रिजल्ट देखा, परिवार के लोगों की और आपके जानने वालों की क्या इस पर प्रतिक्रिया? थोड़ा अपनी खुशी और जो आप अनुभव कर रही हैं उसे भी साझा करें दर्शकों के साथ। हाँ, मैं काफी उसमें 2 दिन से पता चल रहा था कि शायद रिजल्ट आएगा, तो अभी मैंने अकेले ही देखा था रिजल्ट, बट फिर मैंने मम्मी को बताया, जो मम्मी और नानी थी मेरे घर पर, तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। पापा से फोन पर बात हुई तो वो भी बहुत भावुक हुए, तो अच्छा लगा अपने घर वालों की खुशी देखकर। श्रुति, आप अच्छा लग रहा है। जी जी, आप बिजनौर की रहने वाली हैं, तो बिजनौर में उत्तर प्रदेश में कितना समय गुजारा आपने और दिल्ली कब आई आप? दिल्ली, मैं वैसे मेरी जो एजुकेशन हुआ है वो दिल्ली में ही हुआ है। मेरे पेरेंट्स वहीं पर हैं, दादा दादी का घर वहीं पर था, तो हम आते जाते रहते थे, बट मैं रहती ज्यादातर दिल्ली में थी जी, बिजनौर में, बास्ता में। तो आपकी स्कूलिंग चांदपुर के पास। आपकी स्कूलिंग बिजनौर से हुई या दिल्ली से हुई? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। ठीक है,
तो ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई, फिर आप सेंट स्टीफेंस में पढ़ी, फिर जेएनयू में। तो अभी मेरी सहयोगी अनु एक प्रश्न कर रही थी कि क्या आपका ये फॉर्मूला रहा इस मकाम तक पहुंचने का। लेकिन देखिए कुछ तो बेसिक्स रहते हैं, और चूंकि इस वक्त एबीपी गंगा के दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से गौर से आपकी हर एक बात सुन रहे होंगे, वो लोग भी जो इस परीक्षा के बारे में सोच रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनको कोई बात आप जरूर कहें महत्वपूर्ण। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो कई बार कुछ गलतियां ये हो जाती हैं, स्पेशली सबसे शुरुआत में जब तैयारी की शुरुआत होती है, कि हम सब कुछ जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कुछ बोले वो ले आते हैं, और बहुत बहुत मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। बट अब जितना बेसिक्स पर ध्यान रखोगे, अपने खुद के नोट्स बनाने पर ध्यान रखोगे, अखबार हो गया, वो हो गया, और उसका फिर मल्टीपल रिविजन, तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना जितना रख सकते हो, और अपने खुद के मुझे पर्सनली अपने खुद के नोट्स बनाना, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, वो थोड़ा हेल्प किया, जो शायद एक एज दिया होगा बाकी सिर्फ जो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल होता है उससे थोड़ा अलग। आपने इसके लिए कोई कोचिंग भी ली? कोचिंग मैंने शुरू में ली थी, बट वो मैंने बीच में छोड़ दी थी, और मुझे पर्सनली सेल्फ स्टडी ज़्यादा हेल्प किया था। अब जबकि आप देश की सबसे बड़ी सेवा में होंगी आने वाले दिनों में ट्रेनिंग के बाद, तो क्या आप सोच रखा है आपने, क्या और कैसा योगदान रहेगा आपका देश की प्रगति में, देश की उन्नति में? पहली बात, जिस भी जगह, जिस भी उसमें सेक्टर में मुझे डाला जाएगा, मैं अपना भरपूर अपना प्रयास करने की कोशिश करूंगी। पर्सनली मुझे शिक्षा और विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करने का मन है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आपको शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने का मन है। अनु? बिल्कुल। और श्रुति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं और अब तो आप पूरे देश की हैं, तो ये बताएं कि क्या आप कहना चाहती हैं जो एस्पायरिंग जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं, क्या एक संदेश देना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है और मन है करने का, तभी आपको ये करना चाहिए, तभी आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी और एक मोटिवेशन बना रहेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। तो एक जब तक आपका वो एक इनर मोटिवेशन नहीं है करने का, तब तक आप हो सकता है इसको बीच में ही छोड़ दें। तो एक कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क आई थिंक बिल्कुल ही हेल्प करता है। बिल्कुल। और श्रुति, लाजमी है कि आपको बधाई देने वालों का तांता लगा होगा, तो हम भी आपसे बहुत जरूरी चीजें ही सिर्फ पूछना चाहते हैं जो शायद हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। आपने कंसिस्टेंसी की बात की, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, क्या पूरा दिन पढ़ाई होती थी, या फिर कितने वो आवर्स होते हैं जिसमें पढ़ना जरूरी होता है, तो इसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें? हाँ, ये अभी मेरे को एक्चुअली बहुत कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि घंटे कभी काउंट नहीं किए और नहीं आई थिंक करने चाहिए। कंटेंट क्वालिटी ऑफ आप उसमें से आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, अगर वो एक्चुअली आप पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो तो डिपेंड करता है डे टू डे, बट अपने लिए टारगेट सेट करने चाहिए, क्योंकि हर किसी का वर्किंग टाइप और वो डिफरेंट होता है। तो अब एक आखिरी सवाल का जवाब जरूर दें श्रुति, आप सेलिब्रेट कैसे करने जा रही हैं इतनी बड़ी सफलता को? अभी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा है, बट आई थिंक घर वालों के साथ और फैमिली के साथ ही मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से इस सफलता के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने विस्तार में हमसे बातचीत करने के लिए श्रुति। तो एबीपी गंगा से बातचीत में बोली हैं यूपीएससी की टॉपर श्रुति। उन्होंने कहा है कि टॉप करने पर बहुत खुशी है, परिवार के लोग बहुत खुश हैं, और साथ ही पढ़ाई को लेकर भी कहा है कि मन लगाकर पढ़ाई करें, और साथ ही ये जानना जरूरी है कि आप क्वालिटी एजुकेशन ही हासिल करें, यानी कि वही मटेरियल उठाएं जो कि आपको लाभदायक हो, जो सिर्फ आपको भटकाए ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रिसाइज रहना बहुत जरूरी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।